नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी जो है हमें कब मिल रही है और निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं और क्या इस बार हम व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, और ये व्रत शुरू करना सही होगा या नहीं। और जो लोग हर एकादशी यानी कि साल की सभी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत निर्जल रह के करना है या फिर फलाहार लेकर करना है। तो ये सारी जो जानकारी है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही हम जानेंगे कि इस व्रत में पानी कब पीना है और क्या क्या इस व्रत के नियम हैं। तो संपूर्ण जानकारी हम जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती है। जैसे कार्तिक मास की एकादशी अघन की एकादशी होती है, वैसे ही दोस्तों यह एकादशी होती है ज्येष्ठ मास की। और इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस माह में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है। और ऐसी गर्मी में जो है निर्जल व्रत हमें रखना पड़ता है। बहुत ही कठिन है दोस्तों यह व्रत। इस व्रत का नियम इतना कठिन है कि आप किसी भी स्थिति में एक घूंट पानी का नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह व्रत बहुत ही विशेष, बहुत ही कठिन मैं कहूँगी, लेकिन इस व्रत के बहुत सारे लाभ भी हैं। जैसा कि साल के सभी 24 एकादशी करने का फल आपको इस एकादशी, एक निर्जला एकादशी के व्रत धारण करने से मिल जाता है। और देखिए, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भीमसेन जो थे वो कोई व्रत नहीं कर पाते। उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी जो हमेशा जलती रहती थी, जिससे उन्हें बहुत भूख लगती थी। और सभी जो पांडव थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे कि कैसे जो है भीम का उद्धार होगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आप ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उनको सभी एकादशी पे जो अन्न खाने का दोष लगता है वह दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वो व्रत हम भी कर सकते हैं। इस बार 2024 में आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी भी एकादशी का व्रत करना है और नया व्रत आप शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो बिल्कुल आप इस एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप साल की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप केवल और केवल इस एक निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है किस दिन धारण किया जाएगा। तो इस बार 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को धारण किया जाएगा। 18 जून को हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। देखिए, वैसे निर्जला एकादशी का जो व्रत का प्रारंभ है वह 17 जून को सुबह 4:43 पर हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को रखा जाएगा। देखिए, अब यदि पारण की बात करें तो 19 जून को अगले दिन इसका पारण होगा। किस टाइम होगा? तो पारण सुबह 5:23 से 7:28 तक होगा। तो दोस्तों, यह तो हुई निर्जला एकादशी का व्रत जो है किस दिन धारण किया जाएगा और पारण किस दिन किया जाएगा। अब चलिए, अब हम जान लेते हैं नियमों के बारे में कि हमें जल पीना चाहिए या नहीं, किस प्रकार हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए। पहली और विशेष बात है दोस्तों, एकादशी व्रत में जल का सूर्योदय से लेकर और अगले दिन की सूर्योदय तक व्रत में जल नहीं पिया जाता है, जो कि बहुत कठिन। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि जल हम जो है ब्रह्म मुहूर्त में पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें तो 2:30 3 बजे जो है जल पी सकते हैं। क्योंकि देखिए, जल पीने का भी एक नियम होता है कि आप जब एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं उससे पहले या तो 2:30 3 बजे उठकर आप जल पी लें।
देखिए, वैसे तो जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन शरीर अगर काम नहीं करता है, किसी कारण से कोई दिक्कत है, तो आप 2:30-3 बजे जो है जल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान इत्यादि करने के बाद एकादशी का संकल्प लें। उसके बाद दोस्तों आप अगले दिन जब पारण का मुहूर्त मैंने आपको बताया, उस समय आप जल पी सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, जो लोग सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं वह निर्जला व्रत रख सकते हैं या नहीं, या उनको यह व्रत रखना अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए, करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत उत्तम है निर्जला एकादशी का व्रत, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है या फिर शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल आप जल फल करके इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग केवल साल की एक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो नई एकादशी इस बार प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों कि इस एकादशी में आपको जो दातुन करनी होती है, यानी कि अपने दांत साफ़ करना होता है, मुंह साफ़ करना होता है, तो वह आपको केवल और केवल पानी से करना है। किसी भी प्रकार की जो नीम की दातुन वगैरह से करते हैं वह इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल पानी से ही मुंह को साफ़ करना है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र कहता है कि नीम में भी जीव होता है, कीड़े होते हैं, तो इन सब तरह से इन ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने दांतों को पानी से जो है हाथों से रगड़ करके आपको साफ़ करना होता है। इस बात का आप ध्यान जो है बिल्कुल रखिएगा दोस्तों, आपको अपने दांत जो है केवल और केवल हाथ से ही रगड़ करके साफ़ करना है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि इस व्रत में भगवान विष्णु को आम का फल ज़रूर चढ़ाना है। आज माता तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, तुलसी को ध्यान से आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। सुहागिन महिलाएं ध्यान रखें कि आज बाल वगैरह नहीं धोना है। यदि संभव हो सके तो आज गंगा स्नान ज़रूर करिएगा, यदि नहीं हो पाता है तो आप घर पर ही स्नान करें। स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें और भोग में आज आप आम का और केले का भोग ज़रूर लगाइएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ, जो कि आज के दिन करना बहुत ही अनिवार्य होगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।